हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको बिना पूरे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी टॉपिक्स होगा, इस टॉपिक्स के बाद ही कोई शुरुआत होगी। तो फिर से एक बार आपका ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो बताते हैं, वो है केमिकल रिएक्शन। तो आप देखिए कि कोई भी चेंजेस जो है प्रबल है वो केमिकल रिएक्शन से होता है। और कोई भी मैटर्स की हम बात करें जो परमानेंटली चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन से ही होता है। तो इसके बगैर तो कोई केमिस्ट्री का पार्ट ही नहीं चलेगा। जहाँ भी जाएंगे केमिकल रिएक्शन वहाँ दिखाएंगे, उसी में से कुछ और दिखाएंगे। तो एक ही चीज आज भी बोलूँगा कि केवल ऑनलाइन हमसे ज्वाइन कीजिए, हमारे नंबर्स पे संपर्क करके, और हम जो ऑनलाइन ज्वाइन करके हमारे साथ क्लास का मजा लीजिए। चलिए आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। और हमारा पहला टॉपिक होगा क्या चीज? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। पहले ये अब जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उनको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होता है कि एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड्स। और वो किसी भी फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं हो पाएगा, यानी कि फिर से पुनः वो अपना इनिशियल फॉर्म नहीं पर ले पाएगा। उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जो फिजिकल मेथड्स के बारे में बात करें तो ये है फिजिकल मेथड्स। मैग्नेटिज्म, यानी कि उसको बना देंगे तो हम चाहेंगे तो मैग्नेटिज्म से सेपरेट कर ले, नहीं कर पाएंगे। फिल्टर करके चाहे सेपरेट करके नहीं कर पाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल से चाहे कर ले, नहीं कर पाएंगे। या डिस्टिलेशन से इस्तेमाल कर ले या इवेपोरेशन इस्तेमाल कर ले, हम कुछ भी इस्तेमाल कर ले, रिवर्स उसको नहीं पाएंगे। यानी कि वो चेंज जो होगा परमानेंटली चेंज हो जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और उसके कलर चेंज हो सकते हैं, या फिर उसका फॉर्मेशन अलग हो सकता है स्टेप बाय स्टेप। तो वो चेंजेस कहलाता है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत सारे बुक में कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहता है, बहुत सारे में एविडेंस दीजिए कि क्या है, कैसे माने कि वो केमिकल चेंज हो गया। तो या फिर उसको देते हैं केमिकल रिएक्शन इवॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या उसमें इवॉल्व होगा। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो वो यहाँ पर देखिए, ये है चेंज इन स्टेट। उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से कुछ और फॉर्मेशन में चला गया, तो वो चेंज ऑफ और चेंज इन कलर। अदर्स हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर या इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके साथ साथ और भी आता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैस। गैस का फॉर्मेशन, सॉरी प्रेसिपिटेट, यहाँ पे जो हम लेंगे तो गैस नहीं बल्कि प्रेसिपिटेट।
प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए इन्हीं सारी चीजों को हम आज देखेंगे बस, कि ये कैसे हम दिखा पाएंगे कि ये सब होता है तो हम केमिकल रिएक्शन में। उससे पहले हम इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। तो जनरली ये आपको बुक में मिलेगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, जलेगा जब ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होगा, वह मैग्नीशियम रिबन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। बॉन्ड का मतलब या एयर जहाँ यूज हो जाएगा उसके लिए हम O2 का इस्तेमाल करेंगे। और ये 2 क्यों लगा हुआ है ये हम लोग अगले सेक्शन में जानेंगे उसके बारे में सब चीज। अभी फिलहाल हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में जान रहे हैं। तो ये एग्जांपल के तौर पे हो गया 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। यानी कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बनता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है कि रिबन्स के रूप में जलता है और फिर वो पाउडर्स के रूप में फॉर्म्स कर जाता है। अब इस पाउडर्स को चाहे कोई सा भी मेथड हम इस्तेमाल कर ले, फिर से वो रिबन सिंपली कन्वर्ट्स नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे फिर मैग्नीशियम मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड से, लेकिन फिलहाल इससे नहीं मिलेगा। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो वन बाय वन हम इन लोगों को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज इन स्टेट। आपको यहाँ पे एक कैंडल जलते हुए दिख रहा है। ये कैंडल जलते हुए दिख रहा है, घर में जलाते होंगे आप, देखा हो कैंडल जल रहा है। तो कैंडल जल रहा है, इसमें आप देखेंगे कैंडल से वो बना रहता है, जो जल रहा है ये धागा है, लेकिन धागे से क्यों नहीं जलता, वो वैक्स के अंदर वो धागा है और वैक्स जो है वो कन्वर्ट्स हो रहा है और वहां एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है, जो गैस की वजह से वो जल रहा है। और ये कैंडल जो है जल के और पिघल रहा है और गैस बना रहा है जो जल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वैक्स जो था वो सॉलिड फॉर्म में था और चेंज होकर वो गैसियस फॉर्म में हो रहा है कि जो कि जल रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि जो सॉलिड था वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चेंज इन स्टेट्स हो गया। ठीक है, अब अगला चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर के लिए क्या करते हैं, हम कुछ प्रोसेस लेते हैं। ये देखिए, ये हमने खाली ग्लास ले लिया, तो खाली ग्लास लिया और एक दूसरा खाली ग्लास ले लिया। हमको कलर चेंज करते हुए दिखाना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो भरा गया वो Ki ले लिया इस ग्लास में, और उस ग्लास में लेड नाइट्रेट ले लिया। अब क्या करेंगे कि इस Ki को लेड नाइट्रेट में ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही ड्रॉप करेंगे, आप यहां देख रहे हैं कि एक पीले कलर का क्या बन गया, PbI2 यानी लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड बनने से इसका कलर पीला हो गया, येलो हो गया। आप अभी देखें कि Ki को हमने जैसे इसमें डाला, इसका कलर पीला हो गया। तो ये हुआ चेंज इन कलर, यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस चेंज इन कलर के द्वारा प्रूव हो रहा है। जैसे हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन होते हुए कैसे दिखेगा, स्टेट चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा, या फिर गैसियस फॉर्म चेंज करेगा,
या फिर टेम्परेचर चेंज करेगा। तो वहाँ आपने पीछे देखा स्टेट चेंज करते हुए, यहाँ देखा कलर चेंज करते हुए, एक पांचवा हमने बताया था प्रेसिपिटेट। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे हुआ, तो ये प्रोसेस हुआ कि लेड नाइट्रेट एक्वस, यानी कि एक्वस का मतलब जो वाटर में मिक्स हो सके, डिजॉल्व हो सके, घुल सके, जिसको हिंदी में जलीय सॉल्यूशंस कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस को जलीय। और यहाँ के आई भी था, वो भी एक्वस था। और जब इन दोनों को एक साथ रिएक्ट करवाया गया तो हमें मिल गया Pb2I2, ये सॉलिड फॉर्म में है, और पोटेशियम नाइट्रेट वो एक्वस फॉर्म में है। तो आप जो देख रहे हैं, एक तो यहाँ कलर चेंजेस आपको दिखा है, और ये Pb आयोडाइड जो बना हुआ है, ये क्या है, ऐसा सॉलिड्स है जो कि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। इसको हम कोशिश कितना भी करें, वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसी तरह के किसी मटेरियल को जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, जैसे कि हम लोग घरों में फिटकरी है, पानी में कितना भी डालकर रखो वो नहीं निकलता, तो ये ही कहलाता है प्रेसिपिटेट। ये कहलाता है, ये जो बना हुआ है प्रेसिपिटेट। तो इस एग्जांपल में आपने देखा दोनों चीजों को, पहला कि ये कलर चेंज कर दिया, ये इसके पहले जो दिया गया था KI और PbNO2 NO3 यानी कि लेड नाइट्रेट, दोनों कलरलेस थे, उनमें कलर नहीं था, लेकिन जैसे दोनों को मिक्स किया गया, ये पीला हो गया, येलो हो गया, यानी कलर्स बदल गए, तो कलर चेंजिंग हो गया। लेकिन वहां से जो फॉर्मेशन होगा लेड आयोडाइड्स का, ये एक ऐसा सॉलिड मिला जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हमने बताया था कि प्रेसिपिटेट की अगर फॉर्मेशन होती है तो भी केमिकल रिएक्शंस होना प्रूव करता है। तो 3 हो गए। अब आगे हम पढ़ते हैं और अब देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो हमारा एग्जांपल होगा कि हमने एक मेटल का तगाड़ी ले लिया। तगाड़ी का मतलब कि वो जो हमारे यहाँ घरों में जो रहता है उसको कटवत भी लोग कहते हैं, जो भी कह ले इसको। और देखा होगा घर भर में कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो मजदूर लेकर सर पे चढ़ते रहते हैं, इसमें मटेरियल वगैरह, तो ले लिया, इसको टच करके देखा, टच करने पर ये हमें कोल्ड मिला, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर था उस टेम्परेचर पे गया। इसमें हमने रखा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइन, क्विक लाइन करते हैं इसको, और फिर टच करते हैं, कुछ नहीं है, जैसा टेम्परेचर था वैसा ही आया, ठीक है, जैसा टेम्परेचर था हमारा उसी तरह का टेम्परेचर है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक हमने जग लिया, और इस जग में क्या है, पानी, इस जग में पानी, इसमें वाटर है। तो अब चलिए क्या करते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। जग से हमने पानी को लाकर इसमें डाल दिया, इसमें जग में पानी को लाकर डाल दिया। डालने के बाद ये देखो और चीज बता दें कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो मैं बोल रहा हूँ क्विक लाइन, ये आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो पेंटिंग होती है, नया घर बनता है या पुराने घर में जो चूना कहते हैं हम लोग, जो चूना आता है उसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, वही क्विक लाइन। तो चूना को जब पेंट करने के लिए कारीगर से या आपके घर में अपने से खुद से भी आप लोग कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि डालते हैं तो क्या होता है, इसमें से बदल करके बबल्स निकलते हैं, यानी कि ये बबल्स निकलते हैं, ऐसे इसमें से बबल्स निकलते हैं, और ये जलीय विलयन यानी कि घोल में हो जाता है। और ये जो बबल्स निकल रहे थे वो गैस
इसमें हाथ डालो तो जल भी सकता है, इसको टच करते हैं ये गर्म होता है। तो अब ये हो गया है हॉट। तो ये चीजें क्या समझाती है हमें? ये एग्जांपल हमें समझाता है कि जैसे हमने क्विक लाइन में वाटर डिसॉल्व किया तो बन तो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम पेंटिंग करते हैं और ये एयर के साथ फिर से रिएक्ट होकर व्हाइट हो जाता है। आप देखा होगा कि जब पेंट किया जाता है उस वक्त उतना व्हाइट नहीं रहता है, लेकिन जब कुछ देर हवा लगती है उसमें तो एयर के साथ वो रिएक्ट करता है और बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। लेकिन साथ साथ इसमें से हीट भी निकला और इसको आप टच करते हैं तो हाथ जलता है, इसमें हाथ डालते हैं तो हाथ जलता है, थोड़ा देर छोड़ देता है फिर ठंडा होता है, लेकिन उस वक्त उसमें हाथ डालकर हाथ जलता है। तो ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल्स में हमें ये मिला कि केमिकल अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो ये टेम्परेचर चेंज के द्वारा केमिकल रिएक्शंस का होना प्रूव करता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। तो ये रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड्स यानी कि क्विक लाइन्स को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये साबित हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर प्रूव कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। और वो क्या लेते हैं, ये देखिए हमने एक स्टैंड ले लिया, ठीक है, और इस स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब लटका दिया, फिक्स कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो डाइल्यूट मतलब एक्वस गीला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं और एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम लेते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं, मतलब जिंक के टुकड़े छोटे छोटे रख लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं पानी। एक कंटेनर लिया और इसमें हमने ले लिया पानी। अब हमको क्या करना है कि ऐसा करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं। और ये देखिए एक नली से हमने इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, किसको, टेस्ट ट्यूब्स को और जलीय जो वाटर से, यहाँ पे जो वाटर से इसके टैप कंटेनर को टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें ये जिंक ग्रेन्यूल्स को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स को इसमें डाल दिया और इसको तुरंत कॉर्क से पैक कर दिया। और ऐसे करेंगे कि जो नली है कॉर्क के द्वारा यहाँ पे इधर गैस जाने की या एयर जाने की जगह है, लेकिन ये सारे एयर टाइप्स हैं, कॉर्क कर दिया। और जैसे ही ऐसा किया देखिए क्या होगा, इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगी और वो वाटर तक जाएगा। गैस निकलना शुरू हो जाएगा और वो वाटर तक जाएगा। जब वो गैस वाटर में जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे बबल्स पैदा होंगे, बबल्स निकल जाएंगे। और वो बबल्स जब उसमें बनने लगेंगे तो वो बबल्स ऊपर आएगा और ऊपर हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ एक कैंडल जलाकर, और कैंडल जलाकर इंतजार कर रहे हैं। और देखिए ये बबल्स गया तो क्या होता है, पप पप, यानी कि
बबल्स आएगा, जैसे कैंडल के पास आएगा तो एक पॉप साउंड के साथ वो जल जाएगा। तो एक तो पहली चीज ये हो गया कि जो पॉप साउंड के साथ जलता है उसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। वो हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस को उसके बबल्स को जलाओगे तो पॉप साउंड करके जलता है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये बबल्स ऊपर जैसे जैसे आएंगे वो पॉप पॉप साउंड्स करके क्या करेंगे, जलेंगे। तो एक तो हमें मिल गया कि हाइड्रोजन गैस था, यानी कि ये प्रोसेस हमने किया तो इसमें गैस बना। इसमें क्या हुआ, गैस बना। तो यहां पे हमें दिखाता है कि गैस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, गैस का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ, रिवाइज कर देते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, स्टैंड में उसको अटेंड कर दिया, सेट कर दिया, कुछ जिंक ग्रेन्युल्स लिया, एक टॉप में वाटर लिया, जिंक ग्रेन्युल्स को इसमें डालकर इसको पैक कर दिया। जैसे इसको डाला गया इसमें वाइब्रोसली तेजी से रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद एक गैस निकलेगी जो वाटर्स में जाएगी। वाटर्स में जाने के बाद वो जो उसमें डिजॉल्व हो नहीं सकती तो वो बबल्स बनाएगा और वो बबल जब ज्यादा होंगे तो ऊपर की तरफ भी आने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही वाटर से बाहर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की जगह आएगा तो हमने कैंडल जला रखा है, वहां जैसे आता है पॉप साउंड करके जलता है। ये शो करता है कि हाइड्रोजन गैस था। तो ये शो हो गया कि हाइड्रोजन गैस बन रहा था, यानी कि यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल मिला हमें और वो प्रूव किया कि ये क्या है, एवोल्यूशन गैस जो हो रहा है, जो हमने दिया कि वो इसका एक एविडेंस है, तो वो प्रूव कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो अब हम क्या करते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होता है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये देखिए हमें मिला कि जिंक यानी कि Zn को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स में जब मिक्स करेंगे तो क्या करेगा, Zn जो है, ये आगे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये बताएंगे अगले फेज में कि Zn जो होता है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद आकर यहाँ बैठ जाएगा। तो ये बना देता है Zn4 और ये डिस्प्लेस हुआ तो कहाँ जाएगा जरा, ये गैस बन के उड़ जाता है। तो ये भी एक ऐसा मिला जो इसको क्या किया, Zn ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और ये येलो साइन जो है ये गैस निकलने की साइन को दर्शाता है। तो ये हमारी जो रिएक्शंस होते हैं वो इसी तरह का होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें Zn को हमने डाला, गैस प्रोड्यूस हुआ। अब गैस वो H2 था, गैस तो निकला, ये तो है गैस H2 था, इसका प्रूफ यहाँ पॉप साउंड देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी पॉप साउंड्स के साथ क्या होता है, जलता है। तो ये हमारा एविडेंस रहा कि केमिकल इक्वेशंस हो रहा है और ये रिवर्सिबल नहीं है, ये फिर किसी भी फिजिकल चेंज से मेथड द्वारा चेंज होने वाला नहीं है। अब चलिए क्या करते हैं कि अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में हम देख लेते हैं, डेली लाइफ में कि कैसा कैसा चीज होता है जो रिएक्शंस के द्वारा ही संभव होता है। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या क्या होता है। तो ये देखिए डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन है। वो केमिकल रिएक्शन से ही क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड होता है। इंटरनल केमिकल रिएक्शन है, इसलिए आप लोगों को दिखता नहीं है लेकिन ये होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कार्बन प्यूरिफाइड भी होता है और हम लोग जो श्वास के द्वारा बाहर करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि जब भी लोहे को हम छोड़ दें तो उस पर एक जंग लग जाता है, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं।
और इससे सबसे बेटर सबके घरों में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दूध से दही का बनना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस मिलकर दो या दो से अधिक ऐसे सब्सटेंस बनाएंगे जो किसी फिजिकल मेथड द्वारा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि Mg रिबन्स बर्न करता है और बर्न करके Mg ऑक्साइड बना देता है। इसके एविडेंस होते हैं 5, फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। वो पांचों का आपने देखा एग्जाम्पल द्वारा। तो ये इनके, और उसके बाद आपने दैनिक लाइफ में देखा कि कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होता है। तो ये रहा केमिकल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन, उनके प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आज हमारा इतना ही रहेगा, आज वीडियो यहीं पे खत्म होगा। अगले वीडियो में हम आपसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और जैसे मैंने बोला कि वो 2MgO क्यों लगा था या 2Mg क्यों लगा था, ये सारे डिस्कशंस हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि केमिकल इक्वेशंस के नाम से आएगा। उसमें बैलेंसिंग वगैरह भी करेंगे और फिर आगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस में हम आएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए आज तक इतना ही, और फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है बहुत बहुत। और हम ये आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग बेवजह अपना टाइम वेस्ट न करें और ऑनलाइन जुड़े और क्लास की तरह बैठकर घर पर पढ़ें और अच्छी तरीके से अपनी सारी तैयारियां करें। धन्यवाद, थैंक्स।